एवरीवन, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल टारगेट तबसेक में स्वागत है। आज आपको एक बहुत बड़ी खुशखबरी सुनाने जा रहे हैं जो आप लोगों के लिए है। देखिए, अब अतुल प्रसाद जी ने क्या ट्वीट किया है उसके बारे में पढ़ लेते हैं। उसके बारे में आपको हम बताएंगे कि मतलब इससे पहले जब TRE 1 के लिए आपका सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया तो उसमें कितने नंबर का फ़र्क हुआ था और इसमें कितने नंबर का फ़र्क पड़ेगा, और कितनी सीटें अभी खाली हैं, और कितना नंबर कम या कट ऑफ बता सकते हैं कितना कम जाएगा कितना नहीं। ठीक है, पहले आप इसको पढ़ लीजिए, इसको आपको बता रहे हैं। देखिए, यस वी आर वर्किंग ऑन सप्लीमेंट्री रिजल्ट TRE 2.0 अगेंस्ट द वैकेंसीज अराइजिंग आउट ऑफ द मल्टीपल रिजल्ट। ठीक है, कहने का मतलब वो कह रहे हैं कि हम यस वी आर वर्किंग ना, हम काम कर रहे हैं सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में। ठीक है, उसके बारे में काम कर रहे हैं, उसको जल्द ही उसको निकालेंगे। अब उसका डेट बताएं कि कब उसको हम निकालेंगे। ठीक है, चलिए आपको बता दें, इससे पहले जब TRE 1 में सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया तो कितना फ़र्क पड़े था और कितना इसमें पड़ेगा, उस सब पूरा डिटेल में आपको हम चर्चा करते हैं। ठीक है, अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगेगा तो सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए हम आगे बताते हैं आपको। 1 से 5 के बारे में बता दें। देखें, 1 से 5 का आप कट ऑफ देखिए। 1 से 5 कट ऑफ कितना गया था जनरल का 67 गया था, और फीमेल जनरल का 57 गया था, और EWS का 56 गया था, और EWS फीमेल का 48 गया था, EBC का 55 गया था, और EBC फीमेल का 44 गया था, और BC का 60 गया था, और BC फीमेल का 50 गया था, SC का आपका 47 गया था, और SC फीमेल का आपको 39 गया था, और ST का देखिए कितना गया था 46 गया था। ठीक है, और ST फीमेल का 39 गया था, BCL का आपका 48 गया था। ये पूरा आपका है ना। अब देखिए इसमें कितना फ़र्क पड़ेगा। अब देखिए जो दोबारा जब रिवाइज आंसर किया है, तो मतलब वो सप्लीमेंट्री रिजल्ट आया था तो उसमें कितना फ़र्क पड़ा था उसके बारे में आपको बताएंगे। ठीक है, चलिए देखते हैं आगे। सप्लीमेंट्री रिजल्ट जो आया था रिवाइज कट ऑफ आया था। देखिए रिवाइज कट ऑफ यहाँ आया ना, रिवाइज कट ऑफ आया था, थोड़ा दिख नहीं रहा होगा। देखिए 67 यहाँ पे EWS का है, और जनरल का 67 है, उसमें भी 67 था, और इसे 57 था, उसमें 57 इसमें है। बस इसमें नंबर का ही फ़र्क हुआ था। इसमें आपको सिर्फ जो डेट ऑफ बर्थ में थोड़ा सा कम बेसी कर दिए, तो वो डेट ऑफ बर्थ से फ़र्क करके कुछ बच्चे उसमें और सेलेक्ट हुए थे। बट इसमें नंबर का फ़र्क पड़ेगा उसमें। और कहीं भी आपको वहाँ से 9 से 10 में आप SST में जाएंगे तो उसमें फीमेल वाले में थोड़ा एक नंबर का अलग फ़र्क पड़ा था। कहीं कहीं एक नंबर का फ़र्क था, लेकिन आपको हम 1 से 5 का बता रहे हैं। इसमें नंबर में नहीं कुछ फ़र्क पड़ता, जो फ़र्क पड़ा था वो डेट ऑफ बर्थ में फ़र्क पड़ा था। ठीक है, अब आगे चलते हैं, बताते हैं कितनी मतलब सीटें खाली हैं, कितने बच्चे नए बच्चे उसमें जाएंगे, जो दोबारा आएगा उसमें कितने बच्चे सिलेक्शन लेंगे, दोबारा नए बच्चे कितने उसमें अटैच होंगे। और आपको 3 अटैम्प्ट के बारे में बताएंगे क्या करना है, उसमें भी सुधार हो सकता है कि नहीं हो सकता है, उसके बारे में आपको हम बताएंगे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। देखिए सप्लीमेंट्री रिजल्ट के बारे में बताते हैं। देखिए सीटें कितनी खाली हैं, सीटें 14,700 नए छात्र, मतलब 14,700 सीटें पूरे खाली। 1 से लेकर के 12 तक के बीच में आपका 14,700 छात्र नए, मतलब नए बच्चों का सिलेक्शन होगा। 14,700 सीटें मतलब खाली हैं। उसको तो पता था दोबारा सप्लीमेंट्री रिजल्ट निकालेंगे तो इतने बच्चों को दोबारा मैंने भरेगी। ये एक बहुत बड़ी मात्रा में है जो आपको 14,700 बच्चों का नया सिलेक्शन होगा, आप समझ लीजिएगा। और देखिए इसका आपका 22 जनवरी तक आपका इसका बताएंगे, 22 जनवरी तक इसका रिजल्ट आ जाएगा। अब देखिए कट ऑफ क्या हो सकता है, मतलब हम जो अपने हिसाब बता रहे हैं, मतलब कट ऑफ क्या हो सकता है। देखिए 1 से 5 में 1 नंबर का अंतर फर्क, जो कट ऑफ आया तो उससे 1 नंबर का अंतर हो सकता है, और 6 से 8 में 1 से 2 नंबर का अंतर हो सकता है, और 9 से 10 में 1 नंबर का अंतर हो सकता है। इसमें भी ज़्यादा अंतर अगर हो सकता है 9 से 10 में कम हो या मात्रा में पॉइंट में ही हो, लेकिन 6 से 8 में जो फिक्स है आपका, 6 से 8 में 1 से 2 नंबर का अंतर डिफरेंट जरूर रहेगा। जितना कट ऑफ आएगा कट ऑफ से 1 से 2 नंबर का कट ऑफ का फ़र्क पड़ सकता है। बाकी इस दोनों में हो सकता है पॉइंट का फ़र्क पड़े, लेकिन इसमें 6 से 8 में 1 से 2 नंबर का फ़र्क जरूर पड़ेगा। चलिए अब आगे देखते हैं। मोस्ट इम्पॉर्टेंट आपके ये बता दें, ये 3 अटैम्प्ट क्या करना है। अब पहले इसको अच्छे से सुनिएगा। देखिए जितना भी लोग हों, जितने भी आप कोचिंग में ऑफलाइन पढ़ते हो ऑनलाइन पढ़ते हो या जो भी न्यूज़ चैनल हैं उन पे आप कमेंट करते रहिएगा कि
दो तीन अटैम्प्ट है, क्योंकि बच्चे लगभग अब की बार जो एग्ज़ाम देंगे अधिकतम बच्चे या अधिक बच्चे ऐसे होंगे जो आपकी तीसरा बार अटैम्प्ट रहेगा, क्योंकि वो चौथे बार में अटैम्प्ट में दे नहीं पाएंगे। आप सोच लीजिए कितना पैसा करके आपने डीएलएड किया है, बीएड किया है, अगर आप 3 अटैम्प्ट के बाद नहीं होगा वो क्या करेंगे बच्चे। आप सभी लोग ट्वीट करिए, और आप सभी लोग, आप जितने भी आपके अगल बगल के जो भी हैं सबसे कहिए, और सबसे आप जो भी आप जहाँ पढ़ते हैं न्यूज़ पे यूट्यूब पे कमेंट करते रहिए कि सर आप हमारे लिए कुछ करिए, और 3 अटैम्प्ट का है, 3 अटैम्प्ट है, इसको आप 5 अटैम्प्ट करवा दीजिए या इसको ख़त्म करवा दीजिए। ये पक्का है, अगर आप लोग प्रेम से अच्छे से सभी लोग उस पर ट्वीट करेंगे तो, और कहिएगा सभी लोगों से, तो हो सकता है जितने भी आपके सर जी हैं ऑफलाइन पढ़ाते हैं ऑनलाइन पढ़ाते हैं सबसे आप कहेंगे तो सर मुद्दा उठाएंगे, तो फिक्स है आपका इसमें आपको ख़त्म तो नहीं करेंगे, 3 से आपको 5 अटैम्प्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत से बच्चों की ज़िंदगी का सवाल होता है, क्योंकि 3 बार अटैम्प्ट आपकी बार बच्चों का अधिकतर हो जाएगा। ठीक है, अब चलिए आप बीपीएससी टीआरई 3 के बारे में बताते हैं, कितनी वैकेंसी हैं और कितना मतलब कैसे क्या पढ़ना है उसके बारे में बता रहे हैं। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। ठीक है, बीपीएससी टीआरई 3.0 के बारे में आपको बताने जा रहे हैं। और आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। चलिए अब आगे देखते हैं। टोटल वैकेंसी 1 लाख प्लस वैकेंसी, टोटल वैकेंसी 1 लाख प्लस वैकेंसी आएगी, फिक्स है, यह जान लीजिएगा। क्योंकि के पार्टीशन देखिए 1 से लेकर, क्योंकि विधानसभा का चुनाव भी है, और उसके बाद देखिए 1 से 5 में भी आएगा, 6 से 8 में भी, सब में आएगा, और टोटल मिला के, क्योंकि के पाठक से जो खुद ही बोलते हैं कि 50,000 से ऊपर प्लस वैकेंसी आएगी, और हमको लगा टोटल मिलाकर 1 लाख प्लस होगी। इसको जोड़ने के बाद जैसे ये तो प्रधान शिक्षक के 40,506 पोस्ट आएंगे, और प्लस 50,000 उन्होंने बोला था, आपका 90,000 हो गया। तो इसको आपको मान के चलिए कि हो सकता है कि 1 से 5 में कुछ आ जाए, सब मिला करके 1 लाख प्लस वैकेंसी ज़रूर आएगी। अब देखिए इसका फार्म कब तक आ सकता है, आपका ये फार्म मई जून में आ सकता है, जुलाई में भी जा सकता है, मई में या जून में इसका आपका फार्म आ जाएगा ऑनलाइन के लिए। एग्ज़ाम आपको पता ही है, आपको 24 अगस्त को होगा, हर साल एवरी ईयर उसमें लिखा भी है, और रिजल्ट आपका 24 सितंबर को आएगा, इसके बारे में भी आपको पता ही है। अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपके लिए सीटेट 21 जनवरी 2024 के बारे में, क्योंकि बहुत से बच्चे ऐसे हैं जो सीटेट पास नहीं होंगे, और बहुत से बच्चे अभी सीटेट पास नहीं होंगे, चाहे 1 से 5 के होंगे या 6 से 8 के, बहुत से बच्चे होंगे जो अब की बार चूक गए हैं, डाले नहीं थे, क्योंकि ये पहले मांगा नहीं था। अब इसके लिए आपको क्या करना है, जितना हो सके, अभी आपका 15 दिन बचा है, जितना हो सके इतना आप एफर्ट लगा दीजिए पढ़ने में, क्योंकि देखिए अगर आपकी बार अगर सीटेट नहीं निकला, सबसे पहला पड़ाव आपका तो सीटेट, अगर सीटेट नहीं निकले तो आप क्या करेंगे बीटीसी या बीएड करने के बाद। तो इसीलिए पहले आप सीटेट के लिए 15 दिन बचा है, जी जान से लग जाइए, जितना भी यूट्यूब पे आप कहीं भी पढ़ना चाहते हो वहाँ पे जाइए, अच्छे से मैराथन देख लीजिए, और आप सीडीपी पेडोलॉजी पे ज़्यादा ध्यान दीजिए, क्योंकि हर आपको जितने सब्जेक्ट है सब में 15 नंबर का पेडोलॉजी रहेगा, अब 15 नंबर आपको सब्जेक्ट से रहता है। ठीक है, अब देखिए इसमें हम 3 चीज़ें बता दें जो ध्यान दीजिएगा। देखिए आप टैग वर्ड में आप पॉजिटिव वर्ड निगेटिव वर्ड को ध्यान दीजिए, उसमें कि कौन सा पॉजिटिव है कौन सा निगेटिव है, इससे आपके कुछ क्वेश्चन हद तक सही चले जाते हैं। अब बच्चों के फेवर में जो भी आप कथन देखिए, उसमें जो सबसे अच्छा बच्चों के फेवर में कहा गया उसको उसको आप राइट मानिए, और नहीं सब ध्यान दीजिए। जैसे जब होता नहीं कि क्वेश्चन पूछता है कि इसमें नहीं है, इस पर आप जहाँ लिखा तो नहीं है वहाँ पर आप गोला बना दीजिए, क्योंकि ऑफलाइन पेपर होगा, ये आप सबसे बड़ी ध्यान दीजिएगा बात को। और कहीं भी जहाँ भी वहाँ पर बच्चों के रिलेटेड हो, उसके घरेलू से चीज़ से या कहीं ऐसे चीज़ से, मतलब जो घरेलू उससे पर्यावरण से संबंधित हो, घरेलू चीज़ संबंधित हो, उसको आप सही मानिएगा। ठीक है, अब देखिए आपको सोच समझ के जितना भी आपको हमने बताया उसको आप ध्यान से देखिए, क्या सही है क्या गलत है क्या नहीं। और सब लोग पहली बात जितने भी हैं सीटेट पे आप ध्यान दीजिए, जितना हो सके उतना आप सीटेट पे ध्यान दीजिए। ठीक है, बता दें, देखिए आप जाइए प्ले स्टोर से, प्ले स्टोर से जाइए, आप प्ले स्टोर से आप NCERT वहाँ पे लिखिएगा NCERT जाइए, NCERT की बुक को आप लोड कर लीजिए। वहाँ पे देखिए जब NCERT की बुक लोड करें तो आप 1 से 12 तक का आ जाएगा, 1 से 12 तक की जितनी NCERT की बुकें होती हैं, मैथ सामाजिक विज्ञान जो भी रहता है सबकी लोड हो जाएगी। आपको अगर ये आप 1 से 5 तक के बच्चे हैं तो आपसे 1 से 5 तक के NCERT की क्या पढ़ना है आपको बता दें। उसमें जो लाल डिब्बा रहता है, कहीं लाल कलर में कहीं पीला कलर में, जो
छोटा छोटा सार नहीं होता, उसको आप पढ़ लीजिए, जैसे कलर कलर में होता है। एनसीईआरटी की बुक पूरा मत पढ़िएगा, बहुत बड़ा हो जाता है। उसमें जो आपका मेन होता है, ऐसे कोष्टक में होता है, लाल लाल रंग में होता है, कहीं जो भी होता है उसको आप कोष्टक कोष्टक में जो है उसको आप पढ़ लीजिए, क्योंकि वो सेम टू सेम वो क्वेश्चन आपको सीटेट में मिल जाते हैं। अच्छा से 8 के बच्चे हैं तो जैसे आपका कोई साइंस का होगा, कोई मैथ का होगा, कोई एसएसटी का होगा, तो उसमें जो साइंस और मैथ के होंगे वो लोग अपना साइंस मैथ वहाँ पे, तो वहाँ पे सॉल्व वाला भी रहता है और अनसॉल्व वाला भी रहता है। और जो एनसीईआरटी बुक लोड के फ्री में लोड करना है, लोड करने के बाद आप उसमें जो नीला नीला बॉक्स रहेगा, बॉक्स का जितना भी होगा सब आप उसको पढ़ लीजिए एक बार, उससे बहुत ज़्यादा आपको बेनिफिट मिलेगा। और जितना भी हो सके आप सीटेट में पूरा एफर्ट लगा दिए, बहुत ज़रूरी होता है, क्योंकि सीटेट अगर नहीं निकलेगा आप पूरी वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। इस बात को आप अच्छे से ध्यान दीजिएगा, ठीक है, पूरी वैकेंसी से बाहर हो जाएंगे। इसीलिए आप जितना हो सके आप मन लगा के 15 दिन कहीं कुछ भी मत घूमे जाइए, एक कमरे में पैक हो जाइए। आपको जो अच्छा लगे, आपको आपने प्रैक्टिस सेट लिया हो तो प्रैक्टिस सेट में उसको देखिए, टैग वर्ड क्या होता है, नेगेटिव वर्ड कैसे क्या करना है, आप उसको ध्यान दीजिए। और जो बच्चे नहीं किए हैं तो यूट्यूब से अपना हर सब्जेक्ट का एक एक मैराथन 2 4 4 5 घंटे का होता है, उसको अच्छे से ध्यान कर देखिए, उसको नोट कर लीजिए कि कौन सा हम कहाँ बच रहे हैं, उसको अच्छे से ध्यान दीजिए। क्योंकि हम सबसे ज़्यादा फोकस इसी पर, क्योंकि बहुत से बच्चे नए होंगे जो अभी सीटेट देंगे, क्योंकि बहुत से बच्चे फेल हो गए थे। आपको पता है इससे पहले आपका 6 to 8 का 8% रिजल्ट आया था, बाकी बच्चे फेल हो गए। 8% बच्चे 12 लाख में 8% 8% बच्चे पास हुए थे सीटेट में। इसीलिए जितना हो सके पूरी मेहनत से एक उसमें छोटी उसमें सब बात को एकदम बारीक समझिए कि इसमें क्या, इसके कहने का मतलब क्या है, तभी आपको सीटेट निकलेगा। क्योंकि सीटेट बहुत जरूरी, बहुत से बच्चे फेल हो गए थे, इसीलिए आपको सीटेट के, इसी हम बार बार कहें आप एनसीईआरटी लीजिए, उसमें से नीला काला फ्री में लोड हो जाएगा प्ले स्टोर से, उसमें जो नीला काला पीला होगा सब उसमें आप पढ़ लीजिए, पूरा मत पढ़िएगा, हेडिंग गोल गोल में से कलर कलर में जो होता है उसी को आप लोग अच्छे से पढ़ लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको हमारे वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। जय हिंद।